बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ब्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक शेर आपकी नज़र करती हूँ कि ज़्यादा खाली कप ना होवे, गपशप होवे खप ना होवे। तो अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे कि आज का व्लॉग किस बारे में है। यानी कि आज का व्लॉग है मेरी बहुत प्यारी प्यारी दोस्तों के नाम, जिनके साथ मैंने ये शाम की चाय एंजॉय की और बहुत अच्छी सी गपशप की। उसमें ना किसी की गीबत थी, ना किसी की अच्छाई थी, ना किसी की बुराई थी, बल्कि सिर्फ़ अपनी ही बातें थी। किसी के बारे में बात नहीं की गई, अपने बारे में बात की गई, अपने मसाइल डिस्कस किए गए और अपने पसंद नापसंद के बारे में बात की गई। सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए ये टाइम था। तो कभी कभार दिल करता है ना कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हों कि जिनसे हम अपने दिल की हर बात कर सकें और ये भी डर ना हो कि बाद में कोई बात करेगा कि फ़लाँ ये कह रहा था, फ़लाँ वो कह रहा था। तो कभी कभी ऐसी महफ़िल ज़रूर जमानी चाहिए जिसमें आपके बहुत प्यारे अपने आपके साथ हों और आप अपने दिल की बातें करें और उस अच्छे से टाइम को एंजॉय करें। तो आज मैं ये जो तैयारी कर रही हूँ, मेरी बहुत प्यारी प्यारी फ्रेंड्स आ रही हैं शाम की चाय पे। तो चाय के साथ जो लवाज़मात हैं वो मैं कर रही हूँ तैयार। और ये लवाज़मात तो एक बहाना है मिल बैठ के खाने का, लेकिन असली ख़ुशी इस चीज़ की होती है कि काफ़ी टाइम के बाद हम आज फ्रेंड्स गपशप करेंगे और मिल बैठ के बातें भी करेंगे और खाएंगे भी। और काफ़ी दिनों से मुझे दिल कर रहा था समोसा चाट खाने का, जो हम लोग अपने कॉलेज के ज़माने में खाते थे। तो मैं अभी तक बना नहीं रही थी, मैं यही सोच रही थी कि जब मेरी ये प्यारी फ्रेंड्स आएंगी तो तभी मैं बनाऊँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे समोसे की फिलिंग, और समोसे होंगे आलू वाले अपने बिल्कुल देसी स्टाइल में। अपने चैनल पे मैं काफ़ी दफ़ा पंजाबी समोसे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो बस वही पंजाबी समोसे बन रहे हैं। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को जो है वो बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ब्राउन किया और साथ में तमाम मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। और आलू मैंने बॉईल कर लिए थे पहले से ही, और अब इसके अंदर मैं आलू भी डाल दूँगी और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके दम पे रख दूँगी ताकि बहुत अच्छा सा हमारा मसाला रेडी हो जाए। हम फ्रेंड्स जब मिलती हैं शाम की चाय पे तो हम लोग इस किस्म का एहतमाम करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है हम लोग दिन का खाना नहीं खाते, ये सबको ही पता होता है। फिर हम लोग सुबह का बस नाश्ता ही करते हैं और शाम में तकरीबन 4 बजे तक हम लोग मिलते हैं, तो हम इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं। तो वो हमारा दिन का खाना भी हो जाता है और शाम की चाय भी हो जाती है, क्योंकि बीच में चिकन रोस्ट भी है, समोसे भी हैं, चने भी हैं और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब मैं लगाऊँगी टेबल चाय का तो फिर आप देखेंगे कि हमने क्या कुछ बनाया। मैं जब भी आपसे शेयर करती हूँ अपने व्लॉग्स या कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप हमारे उन जज़्बात को समझ सकें, उन एहसासात को समझ सकें जो हम यहाँ पे यूरोप में रहकर अपनों को जब मिस करते हैं, तो हम लोग उस उदासी को और उस परेशानी को किस तरीके से कम करते हैं कि हम लोग इस तरह से कुछ ना कुछ स्पेशल बना लेते हैं और अपनी प्यारी फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाते हैं और अपने पाकिस्तानी माहौल को एंजॉय करते हैं। क्योंकि अब तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे के लिए। तो समोसे हर इंसान ही बहुत अच्छे बना लेता है, अपने घर में सब लोग एंजॉय करते होंगे, लेकिन मिल बैठकर आपस में जो खाने का मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं। तो अगर आप भी अपने प्यारों को मिस कर रहे हैं तो आज ही उनको बुलाएं और समोसे बनाएं और इसी तरीके से गर्मा गर्म चने बनाएं और मज़े से समोसा चने की प्लेट बनाएं और इन्जॉय करें। यहाँ पे टेबल हमारा लग चुका है, फ्रेंड्स हमारी आ चुकी हैं, तो हम लोग एज़ यूजुअल खाने से पहले वीडियो बना रहे हैं ताकि अपने प्यारे यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो ये था आज का हमारा मेन्यू और अभी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं खाना पीना और साथ में करने लगे हैं गपशप, क्योंकि खप का कोई मूड नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ गपशप चाहिए हमें। हमारी ये चाय की जो मीटिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त रही, सब ने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और आप देख रहे हैं मौसम जैसा कि यहाँ पे रहता है सारी सर्दियों में, हमेशा बारिश होती रहती है और अजीब सा मौसम होता है। तो मुझे चाहिए था कुछ घर के लिए ख़ास सामान, तो मैं जा रही हूँ बाहर और मैंने सोचा कि साथ साथ आपको भी ले जाती हूँ और इस भीगे भीगे दिसंबर में आपको भी एंजॉय करवाती हूँ यहाँ की भीगी भीगी सड़कें। और वाकई जो एक सॉन्ग था बहुत पुराना, मेरे ख़्याल में सजाद अली का था, जिसमें वो कहते हैं भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। तो तन्हाई जो है उसको कम करने के ये कुछ ख़ास तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कि अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को मिलें, फिर बाहर निकल जाएं, गपशप करें, इंजॉय करें, शॉपिंग करें, अपने आप को बिज़ी रखें। क्योंकि वाकई यूरोप में ये जो मौसम है ये इंतहाई परेशान कुन है, इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है।
तो आप देख रहे हैं कि किस कदर यहाँ पे बादल हैं और अंधेरा अंधेरा हो रहा है। हालांकि ये दिन के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है, लेकिन महसूस इसी तरह हो रहा है कि जैसे शाम हो चुकी है। मैं जब भी इस रास्ते से गुज़रती हूँ मुझे ऐसे ही लगता है कि शायद हम लोग किसी मरी वाली साइड पे जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला एरिया जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये थोड़ा ऊपर वाली साइड पे बना हुआ है। तो यहाँ पे गाड़ी से नीचे जाते हुए और इन सड़कों को देखकर बिल्कुल मरी की याद आती है। तो आपको मेरे व्लॉग से, मेरी बातों से हमेशा ऐसे लगता होगा कि मैं पाकिस्तान को बहुत मिस करती हूँ। तो ज़ाहिर है इंसान जहाँ रहता है, जहाँ पे इंसान के वालिदैन होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो उस जगह को इंसान हमेशा बहुत मिस करता है। तो जब भी मैं यहाँ से गुज़रती हूँ मुझे ऐसे ही लग रहा होता है कि मैं पाकिस्तान में मरी वाली साइड पे ही घूम फिर रही हूँ। और ये ऊंची नीची सड़कें देखकर और ये ग्रीनरी देखकर हमेशा मरी की याद आती है। तो आपको भी शायद ऐसा फ़ील हो रहा हो, लेकिन मैंने कहा चले मैं आपको अपनी फ़ीलिंग्स बता देती हूँ। असल में मैं जा रही हूँ यहाँ पे एक करीबी शॉपिंग सेंटर है, जहाँ से मैंने लेना है कुकिंग रेंज। क्योंकि आपको पता है एक वक्त में हमें 2 से 3 चीज़ें बनानी ही पड़ती हैं। ख़ास तौर पर उन माँओं को पता होगा जिनके बच्चे बहुत फ़रमाइशी किस्म के हैं, जिनकी अलग-अलग फ़रमाइशें होती हैं। तो अक्सर औक़ात अपना अगर दिल कर रहा है सब्ज़ी खाने का, तो बच्चे नहीं खा रहे होते, तो फिर इंसान को एक टाइम में 2 से 3 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो जो स्टोव है अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर बड़ा मसला बनता है। तो मेरा स्टोव जो है उसकी काफ़ी टाइम से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जाके कुकिंग रेंज लेके आती हूँ, ताकि मेरा जो ओवन वाला मसला है वो भी हल हो जाएगा। क्योंकि मेरा ओवन ऊपर है और मैं नीचे कुकिंग करती हूँ, तो मुझे जब पिज़्ज़ा वगैरह बनाना होता है तो फिर मुझे सीढ़ियों की जो है वो सारा दिन ऊपर नीचे होना पड़ता है और भागना पड़ता है, ताकि कोई पिज़्ज़ा जल ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं ये लेती हूँ कुकिंग रेंज, ताकि इसके साथ मेरे स्टोव भी ऊपर होंगे और साथ में ओवन भी मिल जाएगा मुझे, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। तो हमने ले लिया है कुकिंग रेंज और बस अब हम लोग इसकी करेंगे पेमेंट, और साथ में आपने भी बताना है कि आपको मेरा कुकिंग रेंज कैसा लगा। अभी तो हम लोग पेमेंट करने के लिए खड़े हुए हैं, घर जाके इसको करते हैं ओपन और आपको साथ में दिखाते हैं कि ये कैसा है। जी, तो कुकिंग रेंज हो चुका है ओपन और यहाँ पे इसका फ्रंट डोर लगेगा और यहाँ पे ऊपर इसके स्टोव लगेंगे। लेकिन एक काम करना हो तो किचन पूरा ही फैलता है। ये तमाम दराज़ वगैरह निकाल के नीचे रखे हुए हैं और इसको करना है फ़िक्स। और फ़िक्स यहाँ पे करके मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये हो चुका है फ़िक्स जी। यहाँ पे ये है माशाल्लाह से 5 स्टोव और इस पर मैं एट अ टाइम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें इतनी स्पेस है कि अगर एक बड़ा देगचा हम रखते हैं तो साथ में रोटी भी आराम से पक सकती है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी था ये नीचे जो ओवन है, और ये फुल साइज़ का है। इसमें एट अ टाइम मैं 2 से 3 पिज़्ज़ा आराम से रख सकती हूँ। और जैसे कि माशाल्लाह से मेरे घर में दावतें होती रहती हैं, तो मुझे बड़े साइज़ का चाहिए था ओवन। मेरा जो ऊपर लगा हुआ है जिसमें मैं नॉर्मल बेकिंग करती हूँ, आप देखते रहते हैं वीडियोस में, तो वो थोड़ा छोटा है और ये है फुल साइज़ का। तो ये जो है मेरी काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। तो आज का सारा दिन शॉपिंग में और कुकिंग रेंज लाने में और उसको फ़िक्स करने में गुज़र गया। तो ज़ाहिर है अब खाना तो फ़िलहाल बनाने की हिम्मत नहीं है, तो खाना आते हुए बाहर से ले आए और ये है आज का खाना, जो कि बच्चे भी इंजॉय करेंगे और हम लोग भी करेंगे। हम लोग खाते हैं खाना, आप भी आराम करें और मेरी वीडियो देखकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।